तो आप में से काफी सारे फ्रेंड्स के मुझे सवाल आ रहे थे कि क्यूबो के बुलेट कैमरा का रिव्यू करो, किस तरह का वो कैमरा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास में काफी सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बुलेट कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप वर्किंग है और घर से बाहर रहते हैं और आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं और आप उनको अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं, या फिर आप एक शॉप ओनर है और शॉप के अंदर अपना कैमरा लगाना चाहते हैं, या फिर आप एक कार के ओनर है और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा चाहिए। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्यूबो के इस बुलेट कैमरा का, जो कि मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है। वैसे तो मार्केट में काफी सारे कैमरास अवेलेबल है जो कि आपको इंडोर आउटडोर सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली सिलेक्ट किया है क्यूबो के इस बुलेट कैमरा को। इसके पीछे दो मेजर रीजन है। एक तो ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और बैक्ड बाय है हीरो मोटो ग्रुप, तो रिलायबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा ज्यादातर जो कैमरास हैं उनके सर्वर चाइना में लोकेटेड होते हैं या फिर इंडिया के बाहर लोकेटेड होते हैं, लेकिन क्यूबो के इस बुलेट कैमरा का पूरा डेटा इंडियन सर्वर पर ही स्टोर रहता है, तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के हिसाब से भी इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है। तो इस वीडियो में अपन इसका एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस कैमरा के बारे में देने वाला हूं, बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही डे और नाइट की एक्चुअल फुटेज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको क्वालिटी का आइडिया होगा, और साथ ही ऐसे कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैमरा आपके लिए किस तरह से यूजफुल है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो जब आप कैमरा को ऑर्डर करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ पर रिसीव होगा। ऊपर क्यूबो की ब्रांडिंग है और ये प्रोडक्ट आता है हीरो ग्रुप की तरफ से। बॉक्स को जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट रखा हुआ मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अडेप्टर मिलता है और अडेप्टर की केबल यहाँ पर काफी लंबी आपको देखने को मिल जाती है। साथ यहाँ पर इसको माउंट करने के लिए कुछ स्क्रूज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये दो स्टिकर आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक है यहाँ पर ड्रिलिंग टेम्पलेट और यहाँ पर एक आपको QR कोड मिल जाता है जिससे आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर आपको यहाँ पर मिलता है ये मेन कैमरा, और इसको एक बार फील करने में, जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो फील हो रहा है कि ये काफी सॉलिड और ड्यूरेबल रहने वाला है। काफी हैवी मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका एक बॉल हेड देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसको लूज करके और इसको किसी भी डायरेक्शन में रख करके सेट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपको रखना हो। यहाँ पर इसके ऊपर आपको दो वाईफाई एंटीनास देखने को मिल जाते हैं, तो वाईफाई का राउटर अगर थोड़ा सा दूर है तो भी ये अच्छी खासे सिग्नल को कैच कर लेता है। साथ ही नीचे की साइड में आपको एक स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर जो है इसकी मेमोरी कार्ड का सेक्शन है। साथ में आपको एक छोटा सा टूल मिलता है जिसकी मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं। दोनों स्क्रू को रिमूव करने के बाद में यहाँ पर आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और ये है इसका रीसेट बटन। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको रबर की एक स्ट्रिप देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से सील्ड हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक माइक भी देखने को मिल जाता है 2-वे टॉक के लिए, और ये 1 TB तक की मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। और ये है इसका मेन कैमरा सेंसर जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पूरी तरह से वेदर सील्ड इसको रखा गया है। दो आपको यहाँ पर स्पॉट लाइट दिखाई देती है और दो नाइट विजन सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा को मैंने आउटडोर में माउंट कर दिया और कुछ दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और पहले अपन इसके ऐप के फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं डे और नाइट की एक्चुअल फुटेज भी बताऊंगा। तो कैमरा ऐप का लेआउट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब कैमरा के अंदर आपको 130 डिग्री का वाइड व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सायरन का फीचर देखने को मिल जाता है जिसे आप मैन्युअली ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपकी कार के या फिर आपकी डोर के आसपास में कोई भी है और आप उसे एकदम से डरा कर भगाना चाहते हैं तो तुरंत ही आप सायरन बजा करके उसको भगा सकते हैं। या फिर आपके डोर पर कोई डिलीवरी बॉय आया है और आप उससे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक 2-वे टॉक का फीचर दिखाई दे रहा है जिस पर क्लिक करके आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड को दिखाई दे रहा है। आपके कैमरा में जो भी लाइव फीड चल रही है उसको आप यहाँ पर अपने फोन के इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बटन को दबा करके। उसके बाद में अपने कैमरा से आने वाली ऑडियो को आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन करके आप बाहर की आवाज सुन सकते हैं। साथ ही कैप्चर बटन आपको देखने को मिलता है। अगर आपको पिक्चर क्लिक करना है तो आप वो कर सकते हैं। साथ ही कैमरा की फ्लैश लाइट अगर आपको ट्रिगर करनी है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके ट्रिगर कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई भी रिकॉर्डिंग की है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा यहाँ आपको रिकॉर्डिंग और अलर्ट्स दिखाई देंगे। जितने भी मोशन या फिर पर्सन आपके कैमरा में डिटेक्ट हुए हैं यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग के साथ में आपको दिखाई देंगे और यहीं से क्लिक करके आप उनको चेक भी कर सकते हैं। साथ ही कैमरा में जो मेमोरी कार्ड लगी है उसकी टाइमलाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप जाकर के पिछली रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा सेटिंग्स में आप आएंगे तो काफी सारे सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको प्राइवेसी मोड मिलता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्डिंग को ऑफ करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो उस टाइम पर कैमरा कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। साथ ही यहां पर आपको रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन का फीचर दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको सेंसिटिविटी का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, लो, मीडिया, हाई पर आप इसे सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको किस तरह से नोटिफिकेशन चाहिए, मोशन और पर्सन दोनों की चाहिए या पर्सन ओनली चाहिए, या फिर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, यहां से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सन रिकॉर्डिंग को आप पर्सनली सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन आपके कैमरा फील्ड में आता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करने के लिए इस टॉगल को आपको ऑन करके रखना है। इसके अलावा इस जोन वाले ऑप्शन पर जाकर के आप यहाँ पर एक्टिविटी जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे डोर के आसपास में कोई पर्सन आए तो मुझे उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं इस इतने एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, तो कोई पर्सन इस एरिया में आएगा तभी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरी कार या फिर मेरे डोर के पास में कोई आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिले, तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेट इमेज करके आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाइट व्यू आप देख सकते हैं, इसको अगर आपको फुल कलर नाइट विजन में रखना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑटो पर भी रख सकते हैं, तो ज्यादा लाइट होने पर ये ऑटोमेटिकली कलर विजन में शिफ्ट हो जाता है, और अगर लो लाइट रहती है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही इंट्रूडर अलार्म का भी फीचर आपको मिल जाता है। अगर आपकी कैमरा के फील्ड व्यू में कोई भी आता है और आप उसको स्पॉटलाइट और सायरन से सतर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो जब भी आपके कैमरा फील्ड में कोई भी एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर ये स्पॉटलाइट और सायरन से उसको वार्न कर देगा। स्पेशली इसका AI अलर्ट वाला फीचर मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे कैमरास के अंदर ये फीचर्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर ये फीचर है जो कि रियल टाइम आपको नोटिफिकेशन देता है। जैसे ही फील्ड व्यू में कोई भी पर्सन डिटेक्ट होता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप उसको चेक कर सकते हैं। अब अपन इसकी वीडियो क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि 1296 रेजोल्यूशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करता है। और सबसे पहले आप ये डे टाइम की फुटेज देखिए। आज थोड़े से बादल हो रखे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं आई है, थोड़ी सी लाइट कम है, और उस लाइट कम के अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी आपको काफी शानदार देखने को मिल रही है। इस कैमरा के अंदर आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे किसी भी एरिया में अगर लाइट कम या फिर ज्यादा है तो उसको ये अच्छी तरीके से विजिबल रखता है और किसी भी एरिया को और शार्पन नहीं करता है। और ये है इसके नाइट टाइम की फुटेज। इस कैमरा के अंदर आपको फुल कलर नाइट विजन देखने को मिलता है, और फुल कलर नाइट विजन में आपको कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी मिलती है। नाइट में लाइट थोड़ी सी कम रहती है, तब भी यहाँ पर फुल कलर नाइट विजन में ये काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपकी कैमरा के फील्ड एरिया में बहुत ज्यादा लो लाइट है तो फिर आप इसको नाइट विजन पर भी यूज कर सकते हैं। और कैमरा के अंदर आपको स्पॉट लाइट का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है कैमरा अपनी स्पॉट लाइट को ऑन कर देता है। साथ ही आपको कैमरा के अंदर इनबिल्ट सायरन भी मिलता है, तो ये सायरन को भी उसी के साथ ट्रिगर कर देगा, तो इस वजह से कोई भी पर्सन अगर उस एरिया में आता है तो वो तुरंत ही डर कर भाग जाएगा। और क्योंकि ये एक आउटडोर कैमरा है तो यहाँ पर आपको IP66 वेदर रेसिस्टेंट सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे किसी भी तरह के वेदर में, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी तरह के वेदर में कैमरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस कैमरा के बारे में मैंने लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसको परचेज करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।